स्तुति करत नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमल नमामि भक्तवत्सलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना सुधावदम् अकामिना सुधावदम् अकामिना सुधावदम्। हे भक्तवत्सल, हे शील स्वभाव कोमल स्वभाव वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भक्तों को सुख देने वाले आपकी जय हो नमामि नमस्कार करता हूं। निकाम श्याम सुंदरम बम्बुनाथ मलदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचन। हे प्रभु, आपका नितांत श्याम में सुंदर शरीर है, आपकी लंबी लंबी भुजाओं का बल अथाह है। दिनेश बल से मंडलम महेश चाप खंडलम सुनीन्द्र सल्त रंजनम सुरारि वृंद भंजन। हे दीन बंधु, आप दिनेश वंश का मंडन करने वाले हैं, भगवान शंकर के विशाल पिनाक का खंडन करने वाले हैं। मुनीन्द्र संत रंजनम, सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले हैं। सुरार वृंद भंजनम, दुष्टों के समूह का आप विनाश करने वाले हैं। विनती कर मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोर चरण सरोरहु नाथ जनी कबहु तजे मति मोह। हे प्रभु, मेरी आपसे यही बार बार विनती है, प्रार्थना है कि मेरा मन हमेशा ही आपके चरणों में लगा रहे, आपके चरणों से पृथक ना हो प्रभु। अनसुईया के पद गही सीता। जानकी, मैं चाहता हूँ तुम कुछ समय के लिए अनसुईया माँ के पास जाओ, उनका भी आशीर्वाद लेकर के आओ। मिली बहोरी सुशीली विनीता ऋषि पत्नी मनु सुख अधिकाई। ऋषि पत्नी सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। आशीष देई निकट बैठाई। भैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें। भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधू सरल मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखान। पुत्री, जो नारियों के धर्म होते हैं मैं तुम्हें उसमें कुछ बताना चाहती हूँ। नारियों के धर्म उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार मूल के साथ ब्याज होता है। माता पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुने राजकुमारी। स्त्री के लिए माता पिता भाई बंधु सब हितकारी होते हैं, लेकिन किस लिए, किस प्रकार? अमित दाने भरता बेदे अमित दाने भरता बेदे
सोनार जो से लते, अधम सोनार जो से लते। नारी के बहुत गुण होते हैं और बहुत अवगुण होते हैं। वो किस प्रकार से मैं तुम्हें बताती हूँ। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन सबका परीक्षण आपत्ति काल में नारी को करना चाहिए। वृद्धि रोग वश जड़ धनहीना, अर्ध बधिरी क्रोधी अति दीना। स्त्री का पुरुष धनहीन हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, किसी भी रोग से ग्रसित हो, लेकिन नारी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाए जब पुर दुख नाना। पति में चाहे कितने भी अवगुण हो, लेकिन नारी को उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने पति का अनादर करती है वो रौरव नामक नरक में जाकर पड़ती है। एक ही धर्म एक व्रति नेवा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। केवल नारी का एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना, उसके चरणों में अनुराग रखना। जग प्रतिव्रता चार विधियां ये, वेद पुराणी सरते सब कहाही। इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, वेद पुराण संत जन कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आने पुरुष जगनाही। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो जागृत अवस्था में तो क्या, स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं आने देती। मध्यम पर पति देख ही कैसे, मध्यमो पर पति देख ही कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो पराये पुरुषों को देखती तो हैं, लेकिन किस प्रकार से, यदि उम्र में उनसे बड़ा है तो उनको पिता के रूप में, अगर उनकी बराबर का है तो उसको भ्राता के रूप में, यदि उनसे छोटा है तो उनको भ्राता के रूप में। दूसरे जो मत होती हैं पतिव्रताएं वो इस प्रकार से उनको देखती हैं। धर्म विचार समझी कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय सुते अस कहाई। जो अवसर नहीं मिलने के कारण किसी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं कर पाती हैं, पतिवंशक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को छोड़कर अन्य दूसरे किसी पुरुष के साथ संभोग करती हैं, अर्थात उसका स्पर्श करती हैं, तो वो स्त्री रौरव नामक नरक में जाकर गिरती हैं। सहज अपावनी नार पति सेवत सुति गति लहे, जस गावहि सुत चार अजहु तुलस का हरि प्रिय। और जो
मन क्रम वचन से अपनी पति की सेवा करती हैं, उनकी सुगत होती है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिर नावा। पुत्री, पति ही सेवा, पति ही पूजा, यही है काम पत्नी का। अरे पति के चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। पति की सेवा में जो स्त्री मर गई, वो समझो इस संसार सागर से तर गई। और ये सब मैं इस जगत की स्त्रियों के लिए बता रही हूँ। तुम्हारे लिए खैर तुम्हें क्या मैं शिक्षा दूंगी। जाओ पुत्री, प्रभु तुम्हारी राह देखते होंगे, जाओ। तब मुनि सन कही कृपा निधान, तब मुनि सन कही कृपा निधान। आय सुहोई जाऊं बनवाना, तब मुनि सन कही कृपा निधान। हे ऋषिराज, अब आपका आदेश हो तो जाऊं वन आना, दूसरे वन के लिए प्रस्थान करूं। बस एक निवेदन है, संतत मोह पर कृपा करे हूँ। सेवक जान तजेऊ जन ने हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर अपनी कृपा करते रहें, यही निवेदन है। हे प्रभु, कहीं आपने यहाँ आकर के हम सभी संतों को दर्शन देकर के सभी संतों का मान बढ़ाया है। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा ऐसी ही हमारे ऊपर बरसती रहे। जाने की बात कहते हो प्रभु, आपके दर्शन तो बड़े भाग्यशाली को ही मिलते हैं, बड़े ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और आप, हम अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर रहे हैं। जाने के लिए तो कह नहीं सकते। यदि आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, चलो हम आपको कुछ दूरी तक पहुंचाने के लिए चलते हैं। जैसी आगे रामी लखन पुन पाछे, आगे रामी लखन पुन पाछे, मुनि बरोगे सी बने अति काछे। उभय बीच सिया सोहही कैसी, ब्रह्म जीवी विचि माया जैसी। भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के चरण कमल एक जगह रुक गए। आस्ते समूहे देख रघुराया, पूछा मुनि लागे अति दाया, लागे अति दाया। हे ऋषिराज, आप सभी के साथ निरंतर चले ही जा रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी, विशाल अस्थि समूह, यह हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है पर्वताकार में, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गया, आखिर यह हड्डियां किसकी हैं, कहां से आई, कैसे आई। ऋषिराज, पूजवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कला, या शासन का ढेर। हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला
जैसे ही इन हड्डियों पर दृष्टि पड़ी अपार कष्ट हुआ। चलते हुए कदम हमारे रुक गए। हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला यह रस आंखों में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे अब बढ़ा न जाता। यहाँ क्या है कुछ क्या है, कुछ बतलाए तो चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे। जैसे ही हमने आपसे पूछा आखिर ये सब क्या है, कुछ तो बोले, आप सभी मौन हो गए। यह क्या है कुछ बतलाए तो चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके कि फूल यहाँ बिखरे। अस्तु भगवान, आप सभी से निवेदन है इस अस्त्र समूह के विषय में हमें अवगत कराएं। आप विस्तार सहित बतलाया। हेलो, हे प्रभु,